नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धूमकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। तो हम नवीनतम जिलों की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें एक और नया जिला हम कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनने वाले हैं उनको हम देखेंगे। तो हमने जो नवीनतम जिलों की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने जो जिले कवर कर लिए वो है, हमने अनूपगढ़ को कवर कर लिया है, अनूपगढ़ को कवर कर लिया है, डीडवाना कुचामन को कवर कर लिया है, नीमका थाना को कवर कर लिया है, खेरतल तिजारा को कर लिया और डीग को। इस प्रकार हमने 5 नवीनतम जिले कवर कर लिए हैं। तो जो भी दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाके इन 500 जिलों को देख सकते हैं, क्योंकि हमने इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कवर किए हैं। आपके जो राजस्थान के कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आप इनको देखना न भूलें और वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कवर कराए जाएंगे। अगर जो भी दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम कोटपुतली बहरोड जिले को कवर करेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले को अलवर और जयपुर दो जिलों से तोड़कर बनाया गया है कोटपुतली बहरोड जिले को। तो हमने इसमें 3 तहसीलें तो ली है जयपुर जिले से और 5 तहसीलें ली है अलवर जिले से। तो जयपुर जिले से 3 तहसीलें ली गई है, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर। इसी प्रकार अलवर जिले से 5 तहसीलें ली गई है, बहरोड, बांसुर, निमराना, मांडण और नारायणपुर। इस प्रकार 8 तहसीलों से मिलकर हमारा कोटपुतली जिला बना है। तो कोटपुतली जिले की सीमा कौन कौन से जिले से लगती है? कोटपुतली सीमा अलवर से लगती है, खेरतल तिजारा से लगती है, जयपुर ग्रामीण से लगती है और नीमका थाना से लगती है और हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो इस प्रकार कोटपुतली बहरोड की 4 जिलों से सीमा लगती है और एक हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो आगे देखते हैं हम कोटपुतली बहरोड के संबंध में जो भी फैक्ट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको हम कवर करेंगे। तो यह कोटपुतली बहरोड का मैप है, इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें ये 7 उपखंड है और 8 तहसीलें हैं। उपखंड 7 ही है क्योंकि ये मांडण तहसील है, जो उपखंड नहीं है, ये निमराना उपखंड में ही शामिल है। तो हमारे 8 तहसीलें मांडण हो गई, निमराना हो गई 2, बहरोड, बांसुर, नारायणपुर। 1 मिनट दोस्तों, तो ये तहसीलें मांडण, निमराना, बहरोड, बांसुर, नारायणपुर, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर। इस प्रकार 8 तहसीलों से मिलकर हमारा कोटपुतली बहरोड जिला बना है। कोटपुतली बहरोड जिले से बनने वाले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, क्योंकि इसमें विराटनगर, विराट सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता महाभारत कालीन सभ्यता है, जिसमें मौर्य कालीन साक्ष्य मिले हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, वो सब अब कोटपुतली जिले में आ गए हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे जो निमराना औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पे विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश किया गया है, जहां पे जापानी पार्क है, कोरियन पार्क है, उसको भी हम कोटपुतली बहरोड में आने का इसी में अध्ययन करेंगे। यहाँ से निकलने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, साबी नदी, बाणगंगा नदी। जो जयपुर जिले से 2 नदियां निकलती थी, दोनों ही अब कोटपुतली जिले में आ गई है, साबी नदी और बाणगंगा नदी। तो इस प्रकार हम इनका सबका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, ये सामान्य परिचय सब जिले में समान ही है, क्योंकि सभी जिले एक ही दिन बने थे। तो इनकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली थी 4 अगस्त को और अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त को और अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त को। इस प्रकार जिलों का स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो वो होगा 7 अगस्त को। तो हमें एक महत्वपूर्ण डेट याद रखनी है, 7 अगस्त। आगे देखते हैं उद्घाटनकर्ता। कोटपुतली बहरोड जिले का उद्घाटनकर्ता कौन था? राजेंद्र सिंह यादव, जो हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री है। राजेंद्र सिंह यादव उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, वो यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आए थे।
किस किस जिले को तोड़कर बनाया गया मैंने आपको बता दिया। जयपुर एवं अलवर को तोड़कर बनाया गया है। जयपुर से 3 तहसीलें ली गई है, अलवर से 5 तहसीलें ली गई है। प्रथम कलेक्टर थे शुभम चौधरी, प्रथम पुलिस अधीक्षक थे बने यहाँ पे रंजिता शर्मा। ये फैक्ट पूछे तो शायद नहीं जाएंगे क्योंकि इतने जिले बने, कौन कौन से हम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक याद रखेंगे क्यों, परंतु अगर नए जिले बने तो एक बार तो इन तथ्य को देख ही सकते हैं, क्या पता पूछ लें। आगे देखते हैं संभाग, जयपुर संभाग। तो कोटपुतली बहरोड हमारा जयपुर संभाग में शामिल किया गया है। जयपुर संभाग में 7 जिले शामिल है, जिसमें 4 जिले तो वही है जो जयपुर से तोड़कर बनाए गए, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू और कोटपुतली। 2 जिले अलवर और खेरतल तिजारा और एक दौसा। इस प्रकार 7 जिले हमारे जयपुर संभाग में शामिल है। तो इस प्रकार हमारा कोटपुतली बहरोड जिला भी जयपुर संभाग में ही शामिल किया गया है। तो संभाग है कोटपुतली बहरोड जिले का संभाग हो गया जयपुर संभाग है। सीमा हमने देख ली, 4 जिलों से सीमा लगती है इसकी। नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर व खेरथल तिजारा, और एक हरियाणा राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो इस प्रकार यह कोटपुतली बहरोड जिले की सीमा हो गई। विधानसभा सीटें 4 है। विधानसभा सीटें बहरोड है, बानसूर है, कोटपुतली है और विराटनगर है। ये तो शायद ये एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आज तक तो नहीं पूछे गए हैं। प्रमुख पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? जो पहाड़ियां हम जयपुर जिले में पढ़ते थे वो लगभग सभी पहाड़ियां इधर आ गई है। इंपॉर्टेंट पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली जिले में, बिजक की पहाड़ियां कोटपुतली जिले में, भीम डूंगरी कोटपुतली जिले में, गणेश डूंगरी कोटपुतली जिले में, महादेव डूंगरी कोटपुतली जिले में। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक की पहाड़ियां। यहीं पे वो बौद्धकालीन प्राचीन सभ्यता के वो प्रमाण मिले हैं, बौद्ध मंदिरों के मौर्यकालीन साक्ष्य मिले यहाँ से। बेराट की पहाड़ियों से तो वो महाभारतकालीन साक्ष्य मिले। बिजक की पहाड़ियां, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिले, जहां पे हमें बुद्ध का गोलाकार बना हुआ मंदिर बना है और शायद भारत का सबसे पुराना बुद्ध का गोलाकार बना हुआ मंदिर है। आगे देखते हैं, ये बाणगंगा नदी के बारे में देखते हैं, जो भी क्या तथ्य बनते हैं। बाणगंगा नदी को हम ताला नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडिता नदी कहते हैं। अर्जुन की गंगा तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कथा प्रचलित है कि महाभारत काल में पांडव यहाँ आए थे और द्रौपदी को प्यास लग गई थी। तो द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए, द्रौपदी को पानी पिलाने के लिए अर्जुन ने बाण चलाया और उस बाण से यह नदी उत्पन्न हुई। तो उस प्रकार इसका नाम बाणगंगा नदी पड़ा। रुंडिता नदी का नाम इस प्रकार से पड़ा क्योंकि पहले ये यमुना नदी में जाके मिलती थी, लेकिन वर्तमान में ये यमुना नदी से पहले ही विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इसका नाम रुंडिता नदी पड़ा। तो रुंडिता नदी भी कहते हैं, बाणगंगा नदी, ताला नदी, और तो इस प्रकार हम बाणगंगा नदी को देखने वाले हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली में आती है। बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली से इसका उद्गम होता है और ये 4 जिलों से प्रभावित होती है। कोटपुतली से निकलती है, बाद में जयपुर ग्रामीण में आती है, बाद में ये दौसा में जाती है, बाद में भरतपुर में जाती है और भरतपुर में आगे जाके वहीं पे विलीन हो जाती है। यमुना तक यह नदी आजकल नहीं जाती है, पहले जाती थी, अब यमुना में नदी नहीं जाती है। बाणगंगा नदी 4 जिलों से प्रभावित होती है। बेराट सभ्यता है, हमारी प्राचीन सभ्यता है, महाभारतकालीन स्थल है। इसके बारे में जो तथ्य बन रहे हैं उनको देख लेते हैं हम। ये बाणगंगा नदी पर है। खोज, बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन उत्खनन किया था कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने। उत्खनन कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने किया था। ये यहाँ पे मौर्यकालीन और मौर्योत्तरकालीन प्रमाण मिले हैं। मौर्यकालीन और मौर्य के बाद मौर्योत्तरकालीन प्रमाण यहां से मिले हैं। साबी नदी भी यहाँ कोटपुतली बहरोड की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। और साबी नदी के किनारे भी जोधपुरा सभ्यता, जो हम जयपुर में पढ़ते हैं, अब साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली में आती है, कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। कौन सी? जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं होकर कोटपुतली जिले में, ध्यान में रखना यह तथ्य है। तो दोस्तों, इसका साबी नदी का संगम कहाँ होता है? साबी नदी हमारी एक अंतर प्रवाह की नदी है जो पटौदी ग्राम हरियाणा में नजफगढ़ झील में जाके विलीन होती है।
ये हमारी अंतःप्रवाही नदी है, लेकिन ये राजस्थान से निकलकर हरियाणा में जाती है और वहां पे पटौदी में नजफगढ़ झील में जाके विलीन होती है। तो यह है साबी नदी। तो साबी नदी कोटपुतली बहरोड की प्रमुख नदी है और कोटपुतली बहरोड जिले को यह 2 भागों में विभाजित करती है। साबी नदी कोटपुतली बहरोड जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। साबी नदी अभी 3 जिलों में बहती है। कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम होता है, बाद में ये इसका उद्गम जयपुर ग्रामीण से होता है, सेवर की पहाड़ियों, सॉरी, साबी नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण से होता है। साबी नदी का सेवर की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से होता है, बाद में ये बहती हुई कोटपुतली बहरोड से आती है और खेरतल तिजारा में जाती है। कोटपुतली बहरोड को ये 2 भागों में बांटती है। कोटपुतली बहरोड जिले को 2 भागों में बांटती है, लेकिन इसका उद्गम शायद पीछे, हाँ, उद्गम जयपुर ग्रामीण में होता है। सेवर की पहाड़ियां उद्गम है जयपुर ग्रामीण में, साबी नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण, सेवर की पहाड़ियां। आगे देखते हैं। साबी नदी पर कोटपुतली तहसील में जोधपुरा सभ्यता स्थित है। साबी नदी पर कोटपुतली तहसील में ही है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता के बारे में जो इंपोर्टेंट तथ्य बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। यहां से गौरिक मर्द बांड से लेकर चित्रित धूसर मर्द बांड तक, चित्रित धूसर मर्द बांड तक मिले हैं। जोधपुरा को ताम्रकाल से लोहे युग, ताम्रकाल गणेश्वर के समकालीन से लेकर लोहे युग के प्रारंभ 1000 ईस्वी तक का सभ्यता स्थल माना जाता है। यह ताम्र युगीन से लेकर लोहे युगीन जहां से प्रारंभ होता है वहां तक का सभ्यता स्थल माने जाते हैं। हाथीदांत के अवशेष, हाथीदांत के अवशेष कहां से मिले हैं? जोधपुरा सभ्यता से। हाथीदांत के अवशेष कहां से मिले? जोधपुरा सभ्यता से। जोधपुरा सभ्यता है कहां? कोटपुतली जिले में। तो इस प्रकार यह होगी हमारी जोधपुरा सभ्यता। अब हम देखते हैं मसानी बांध। मसानी बांध साबी नदी पर ही है, कोटपुतली बहरोड जिले में। मसानी बांध साबी नदी पर कोटपुतली बहरोड जिले में है। बुचारा बांध, बुचारा बांध है बानसूर तहसील में। बुचारा बांध कहां है? बानसूर तहसील में। बुचारा बांध, ब से ब याद हो जाएगा, बुचारा बांध बानसूर तहसील, बुचारा बांध बानसूर तहसील। आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों कोटपुतली बहरोड से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। कौन कौन से? NH 48, NH 148B और NH 248A। इस प्रकार कोटपुतली बहरोड से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। ये NH 48 राष्ट्रीय राजमार्ग है, मुख्य राजमार्ग। उसकी जो भी शाखाएं निकाली जाती है उनको 100, 200, 300 इस प्रकार नाम दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये NH 48 की शाखाएं है, NH 148B और NH 248A। इस प्रकार कोटपुतली बहरोड से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन, दुग्ध पैकिंग स्टेशन कहां पे है? कोटपुतली में है। दुग्ध पैकिंग स्टेशन कहां पे है? कोटपुतली में। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में कोटपुतली बहरोड बाईपास शामिल है। भारतमाला परियोजना में जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड को, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड को 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सरकार का सहयोग करने की वजह से कोटपुतली का परगना प्रदान किया गया। यह वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है। जयपुर के महाराजा थे राम सिंह सेकंड। 1857 की क्रांति के समय उन्होंने तन मन से अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने खुश होकर, कोटपुतली परगना था उसको, उस समय वो जयपुर में शामिल नहीं था, उसको जयपुर को दिया था। तो उसके बाद कोटपुतली जयपुर में ही शामिल था, लेकिन अब कोटपुतली को अलग ही जिला बना दिया गया है। तो इस प्रकार यह कोटपुतली का इतिहास रहा है। आगे देखते हैं। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र कुसुम योजना में, कुसुम योजना में जो प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र बना था वो बालोजी, बालोजी हम जयपुर पढ़ते थे, बालोजी कोटपुतली में आ गया। तो इस प्रकार प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कुसुम योजना के तहत बालोजी कोटपुतली में लगा था। कुसुम योजना के बारे में देख लेते हैं। कुसुम योजना किसान ऊर्जा एवं उत्थान मिशन, इसके तहत किसान बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र लगा सकता है, इसे प्राप्त बिजली स्वयं उपयोग कर सकता है, सरकार को बेच सकता है। इस प्रकार यह कुसुम योजना स्टार्ट की गई थी। कुसुम योजना में 60% सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, जिसमें 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है। तो इस प्रकार कुसुम योजना स्टार्ट की गई है। तो कुसुम योजना के तहत हमारे राजस्थान में लगने वाला प्रथम संयंत्र था बालोजी में, बालोजी कोटपुतली में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। बुचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य, बुचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य पाउटा कोटपुतली में है। ये दोस्तों 2022-23 का जो बजट था ना, उसी में ही घोषणा की गई थी, उसी में अधिसूचित किया गया था। तो इस प्रकार हमारा ये नया अभ्यारण्य बुचारा राजकीय तेंदुआ अभ्यारण्य, यह पाउटा तहसील में आता है, कोटपुतली बहरोड जिले में। ध्यान में रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कोटपुतली में, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट जो
एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक, यहाँ पे प्लांट है जो 13 लाख टन उत्पादन क्षमता है इसकी। 13 लाख टन अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कहां पे है? कोटपुतली में, जो एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। आगे देखते हैं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पे कोटपुतली बहरोड में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है? भैंसलाना, काला मार्बल। भैंसलाना काला मार्बल है वो भी कोटपुतली में आ गया है। कोटपुतली बहरोड जिले में भैंसलाना काला मार्बल निकलता है यहाँ से। तो भैंसलाना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? कोटपुतली बहरोड जिले में। निमराना, निमराना में है जापानी पार्क और दक्षिण कोरियाई पार्क। तो ये जापानी पार्क और दक्षिण कोरियाई पार्क कहाँ है? निमराना में है। निमराना हमारा विदेशी निवेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है निमराना। जापानी पार्क जापान की जेट्रो कंपनी द्वारा विकसित पार्क है। जापानी पार्क को जापान की जेट्रो कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जापानी पार्क और दक्षिण कोरियाई पार्क दोनों कहां पे है? निमराना में स्थित है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहां है? निमराना में। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निमराना में। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहां है? निमराना में। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट जो सरसों की तूड़ी से यहाँ पे बायोगैस का निर्माण किया जाता है वो है कोटपुतली में। बायोगैस प्लांट है कोटपुतली में। चरम क्लस्टर, चरम क्लस्टर है बानसूर में। चरम क्लस्टर है बानसूर में जो रूडा द्वारा संचालित है। चरम क्लस्टर है बानसूर में जो रूडा द्वारा संचालित है। रूडा, रूडा का पूरा नाम ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा, रूडा द्वारा संचालित है चरम क्लस्टर जो बानसूर में है। औद्योगिक राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन, औद्योगिक राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क है निमराना में। हमारे राजस्थान में निर्यात संवर्धन पार्क 3 बनाए गए हैं, जो तीसरा निमराना में है। 2 है, एक प्रथम बनाया गया था सीतापुरा जयपुर में। प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क बना था सीतापुरा जयपुर में, और दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क बना है बोरानाडा जोधपुर में, और तीसरा बना है निमराना जो कोटपुतली बहरोड जिले में है। तो आगे देखते हैं हमें ये नहीं, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां निमराना कोटपुतली बहरोड में है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां है? निमराना में है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां है? निमराना में है। आगे देखते हैं कोटपुतली बहरोड दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत औद्योगिक निवेश क्षेत्र की स्थापना की गई है। कोटपुतली बहरोड में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत औद्योगिक निवेश क्षेत्र की स्थापना हुई है। जिले में सलेटी पत्थरों के लिए निमराना, जखराना एवं बहरोड प्रसिद्ध है। जिले में सलेटी पत्थरों के लिए क्या प्रसिद्ध है? निमराना, जखराना व बहरोड प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों पार्ले जी, जो हम पार्ले जी बिस्कुट खाते हैं, पार्ले जी बनाने का कारखाना, पार्ले जी बिस्किट बनाने का कहां पे बनती है? हमारे कोटपुतली में बनती है, निमराना में। कोटपुतली जिले में निमराना में पार्ले जी बिस्कुट बनाने का फैक्ट्री स्थित है। यहाँ पे हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक व हीरो मोटर्स के पार्ट भी निमराना में बनते हैं। पार्ले जी बिस्कुट भी बनता है और हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक व हीरो मोटर्स के पार्ट निमराना में बनते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां से गुजरता है, तो कोटपुतली बहरोड जिले से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिला अब एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाला जिला हो गया है, क्योंकि एनसीआर में सबसे पहले हमारे अलवर को शामिल किया गया था। एनसीआर में 2004 में अलवर जिले को शामिल किया गया था, लेकिन अब जब जिलों का पुनर्गठन किया गया तो हमारे 4 जिले एनसीआर क्षेत्र में अभी आ रहे हैं। एनसीआर क्षेत्र में कितने जिले शामिल है? 4 जिले, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर और डीग। इस प्रकार हमारे राजस्थान के 4 जिले एनसीआर में शामिल है अभी वर्तमान में। पहले थे अलवर और भरतपुर 2 जिले शामिल थे, लेकिन अभी 4 जिले शामिल है। आगे देखते हैं वर्तमान में राजस्थान के अलवर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड एवं डीग जिले एनसीआर में आते हैं, मैंने आपको बता दिया। देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क कहां पे बना था? निमराना में। देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क कहां बना था? निमराना में। आगे देखते हैं बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेला मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, जो निमराना बहरोड में भरता है। बहरोड पशु मेला बहरोड में भरता है, जो खेरथल तिजारा में आता है,
जो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है। जखराना, जखराना एक बकरी की नस्ल है। इसकी मूल उत्पत्ति बहरोड से हुई थी और यह नस्ल दूध एवं मांस के लिए प्रसिद्ध है। और इसका एक और तथ्य फेमस है कि राजस्थान की सबसे सुंदर बकरी कौन सी है? जो वो जखराना ही है। राजस्थान की सबसे सुंदर बकरी कौन सी कहलाती है? जखराना कहलाती है। और यह कहां से है? यह बहरोड की है। तो इस प्रकार जखराना एक बकरी की नस्ल है। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड 1320 में ईस्वी पूर्व, 1300 ईस्वी पूर्व यहां मयूर ध्वज का शासन था कोटपुतली में। आगे चलकर फिर शालिवाहन वंश का भी शासन रहा था। तो इस प्रकार ये कोटपुतली बहरोड के कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें हम जान सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को राठ के नाम से भी जाना जाता है। राठ यहाँ की भाषा है। राठ यहाँ की भाषा को अहिरवटी भाषा भी बोलते हैं, राठ भाषा भी बोलते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र पहले हम इसमें कुछ अलवर का और कुछ जयपुर का क्षेत्र शामिल करके बोलते थे और उसी क्षेत्र को अहिरवटी क्षेत्र या राठ क्षेत्र, इसी पूरे क्षेत्र को अब कोटपुतली बहरोड नया जिला बना दिया गया है। तो हमारा राठ क्षेत्र का जिला हो गया कोटपुतली बहरोड। यहीं पे अहिरवटी भाषा बोली जाती है। जिलानी माता का मंदिर, जिलानी माता का मंदिर है बहरोड में। जिलानी माता का मंदिर कहां है? बहरोड में। जिलानी माता के मंदिर के समीप प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है। यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। जिलानी माता के मंदिर के समीप प्रसिद्ध बावड़ी भी है और यहाँ पे वर्ष में 2 बार मेला भी लगता है। तो आगे देखते हैं हमें विनय विलास महल। विनय विलास महल भी कोटपुतली बहरोड जिले में है। इसका निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह ने कराया था 1793 ईस्वी में। तो महाराजा बख्तावर सिंह ये थे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। इन्होंने विनय विलास महल का निर्माण करवाया था और यह भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। भारतीय इस्लामी, इंडो इस्लामिक कला का एक आदर्श उदाहरण है। कौन सा? विनय विलास महल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। विराटनगर, विराटनगर कोटपुतली बहरोड जिले का सबसे प्राचीन स्थल है। प्राचीन नाम इसका बेराट है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। मत्स्य जनपद महाभारत कालीन जनपद रहा है, उसकी राजधानी थी विराटनगर है। वो अब कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गई है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है विराटनगर। विराटनगर की स्थापना राजा विराट द्वारा और महाभारत कालीन विराटनगर अब कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गया है। मौर्यकालीन अवशेष मिले यहां से, मौर्यकालीन अवशेष मिले। सम्राट अशोक के 2 लघु शिलालेख मिले यहां से। विराटनगर से मौर्य सम्राट थे अशोक, उसके 2 शिलालेख मिले हैं। इनकी खोज 1837 ईस्वी में बरट नामक विद्वान द्वारा की गई थी। बरट एक अंग्रेजी विद्वान था, उनके द्वारा 1837 में इनकी खोज की गई थी। यहां से 2 मिले, एक भाबरू शिलालेख मिला है, भाबरू शिलालेख, और एक बेराट अभिलेख मिला है। भाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख यहां से मिला है। तो भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख हमें बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। भाबरू अभिलेख हमें कहां से मिला है? बिज्जक की पहाड़ी से। और बेराट अभिलेख मिला है भीम की डूंगरी से। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि भास के बाद में आगे बी है, भय और बै, और उसमें जो बेराट है वो मिला है भीम डूंगरी से, उसमें बै से भय। तो इस प्रकार ये कंफ्यूज करते हो तो आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। भाबरू शिला अभिलेख बिज्जक पहाड़ी से मिला है। अशोक का भाबरू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। भाबरू शिलालेख को यहाँ से पहाड़ी को, वो जहां पे ये शिलालेख लिखा हुआ था वहां से कटिंग करके इसको कलकत्ता संग्रहालय में रख दिया गया है। आगे देखते हैं बेराट अभिलेख है। बेराट अभिलेख हमें भीम की डूंगरी से मिला है, भीम की डूंगरी से। तो उसमें भय भय, इसमें भय और भय है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। विराटनगर, विराटनगर से बौद्ध मंदिर भी मिला है। बिज्जक की पहाड़ी पर स्थित सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर है। भारत का गोलाकार सबसे पुराना बौद्ध मंदिर यही माना जाता है जो हमें यहाँ विराटनगर से मिला है। विराटनगर से दोस्तों यहाँ से 36 चांदी के सिक्के भी मिले। चांदी के सिक्के, चांदी की मुद्राएं, कुछ भी बोल सकते हो, जिनमें 28 इंडो ग्रीक है। 28 इंडो ग्रीक शासकों की है। इनमें से 28 में से जो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक में मिनेंडर 16 मिनेंडर की है। 16 मिनांडर की मुद्राएं मिली है। 28 इंडो ग्रीक में से 16 मिनांडर के कुल 36 चांदी के सिक्के मिले थे। यह प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि इंडो ग्रीक मुद्राएं कहां से मिली और मिनांडर की कितनी मुद्राएं मिली। यह तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो दोस्तों आगे देखते हैं हमें
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? बहरोड में। यह 2010 में स्थापित किया गया था। सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर 2010 में स्थापित किया गया था। ग्लोबल सिटी शाहजहांपुर बनेगी ग्लोबल सिटी। जो निमराना बहरोड में ग्लोबल सिटी बनेगी। इस कॉम्प्लेक्स में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधा व मनोरंजन के लिए आईटी सिटी, मेडी सिटी, नॉलेज सिटी एवं इंटरटेनमेंट सिटी भी स्थापित होगी। यहाँ पे ग्लोबल सिटी बनानी प्रस्तावित है निमराना में। तो ये जब बनेगी तब हम इसका और अध्ययन करेंगे, अभी तो ये प्रस्तावित है। तो इसके बारे में इतना ही पूछ सकते हैं कि ग्लोबल सिटी कहां प्रस्तावित है? निमराना में। आगे देखते हैं हम दोस्तों, निमराना किला 1464 ईस्वी में चौहान शासकों ने बनाया था। ये पंचमंजिला दुर्ग है, इसे पंचमहल दुर्ग भी कहते हैं। निमराना किला को पंचमहल दुर्ग भी कहते हैं, जिसको 1464 में चौहानों ने निर्मित किया था। तो इस किले में वर्तमान में एक हेरिटेज होटल संचालित है। वर्तमान में यहाँ पे एक हेरिटेज होटल संचालित है निमराना किले में। आगे देखते हैं दोस्तों, आप इन तथ्यों को बार बार पढ़ना दोस्तों, बार बार पढ़ने से याद होते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा लगती है तो आप वीडियो को 2 बार देख लेना, तो आपको पूरे तथ्य याद हो जाएंगे। लेकिन मैं टाइम का देखते हुए, टाइम कम से कम आपका लगे इस प्रकार कवर कर रहा हूं, ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा तथ्य कवर कर सकें। आपको जिन्होंने पहले पूरा राजस्थान कवर कर चुके हैं उनको तो केवल रिवीजन की जरूरत है, तो उनके लिए तो ये स्पीड बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो नए पढ़ रहे हैं उनको स्पीड ज्यादा लग सकती है, तो वो 2 बार देख लें तो आपको ये तथ्य याद हो जाएंगे। एक बार में याद किसी को नहीं होते। और अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे दुंकर कला सेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे हम पीडीएफ डालते हैं, तो आप पीडीएफ को पढ़ के भी रिवीजन कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों देखते हैं हम आगे, निमराना बावड़ी निमराना में है। ये 9 मंजिला बावड़ी है। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के समय हुआ था। निमराना बावड़ी, इसे राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। निमराना बावड़ी को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। यह 9 मंजिला बावड़ी और अकबर के समय इसका निर्माण हुआ था। बाबा खेतनाथ मंदिर है जोशियाड़ा निमराना में। बाबा खेतनाथ मंदिर कहाँ है? जोशियाड़ा निमराना में। हाजीपुर किला बानसूर, हाजीपुर किले को हम बानसूर किला कहते हैं। और इस किले का निर्माण का मुख्य उद्देश्य था अलवर के किले पर हो रहे डाकुओं के हमले को रोकना। बानसूर किला या हाजीपुर किला, इसका निर्माण अलवर किले पर हो रहे डाकुओं के हमले को रोकने के लिए किया गया था। नीमूचरण हत्याकांड बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको तो आप इंपॉर्टेंट ही लगा लो, क्योंकि इसके तो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। किसी न किसी एग्जाम में तो इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों इसको तो इंपॉर्टेंट ही लगा लो। नीमूचरण हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। नीमूचरण हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। यहाँ पे राजपूत व मेव किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। अलवर के महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने लाख बागें बढ़ा दी थी और उन्होंने भू राजस्व की पद्धति इजारा पद्धति को लागू कर दिया था। इजारा पद्धति का मतलब होता है राजस्व को एकत्रित करना, किसी को एक व्यक्ति को ठेके पर दे देना। जो भी राजा को सर्वाधिक देने का बोली लगाते थे और जो भी कहता था मैं सबसे ज्यादा ला के दूंगा उसको ठेके दे देते थे। अब जो भी इजारा पद्धति के तहत उसको ज्यादा बोली लगा के ठेका लेता था तो वही किसानों से ज्यादा वसूलने का प्रयास करता था। इसमें किसानों का शोषण बहुत होने लगा था इजारा पद्धति में। इजारा पद्धति को हम संविदा पद्धति, ठेका पद्धति कुछ भी कह सकते हैं। तो इजारा पद्धति के कारण किसानों को बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। तो यहाँ पे जो मेव और राजपूत किसान थे उन्होंने विरोध चालू किया। तो इजारा पद्धति के कारण विरोध कहां पे हुआ था ये पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे हुआ था अलवर में। गोविंद सिंह व माधव सिंह ने पुकार नामक पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में? पुकार नामक पत्रिका में माध्यम से किसानों की मांग को उठाया था। और महिलाओं का नेतृत्व अलवर में किसने किया था? सीता देवी ने। महिलाओं का नेतृत्व किया था सीता देवी ने। आगे देखते हैं 14 मई 1925 को नीमूचड़ा नामक स्थान पर हो रहे किसानों के सम्मेलन पर गोलीबारी करने से सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे। 14 मई 1925 को नीमूचड़ा में जो शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे थे उसके ऊपर गोलीबारी हो गई थी और सैकड़ों में, लगभग सरकारी आंकड़े तो 156 बताते हैं, लेकिन बहिवर्ती आंकड़े बताते हैं कि 1500 से ज्यादा किसान यहाँ पे शहीद हो गए थे। और इसको जलियांवाला बाग के बाद में इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायर सही कहा था। इस हत्याकांड को गांधी ने क्या कहा था? दोहरी डायर सही कहा था। और यहाँ पे था जनरल
यहाँ पे छज्जू सिंह था कमांडर है, तो इसको जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर किसको कहा जाता है? छज्जू सिंह को, क्योंकि यहाँ पे गोली चलाने का आदेश छज्जू सिंह ने दिया था। और महात्मा गांधी ने इसे दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड और दोहरी डायर शाही कहा था। और महात्मा गांधी ने इसका वर्णन अपनी पत्रिका थी, महात्मा गांधी पत्रिका निकालते थे यंग इंडिया, उसमें भी इसका वर्णन किया था नीमूचरण हत्याकांड को। नीमूचरण हत्याकांड बहुत ही विभत्स हत्याकांड था। तो इसका यह कब हुआ था? 14 मई 1925 को नीमूचरण हत्याकांड हुआ था, 14 मई 1925 को। तो इसको आप ध्यान में रखना, बहुत बार ये डेट पूछी जा चुकी है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंतिम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हमें। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ा जागरूकता अभियान का शुभारंभ कोटपुतली बहरौड़ जिले के नवरंगपुर गांव से किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं, उन्होंने जो बाल विवाह के खिलाफ जो जागरूकता अभियान चलाया था, उसको नवरंगपुर कोटपुतली बहरौड़ जिले से ही आरंभ किया था। तो इस प्रकार हमने कोटपुतली बहरौड़ जिले से बनने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा की दृष्टि से, उनको हमने देखा है। बहुत ही कम टाइम में हमने इसको कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इस ऐसे वीडियो बनाने के लिए और ऊर्जा मिल सके। और आगे हम रोज को आपको सुबह 7 बजे एक नवीनतम जिला अपलोड कर रहे हैं, तो सुबह सुबह आप एक नवीनतम जिला कवर कर सकते हैं हर रोज। प्रतिदिन आपको ये नवीनतम जिले की क्लास 7 बजे आपको मिलती रहेगी, जब तक हमारे राजस्थान के पूरे 50 जिले हम कवर ना कर लें। तो पूरे जिले कवर करने के लिए जुड़िए दुमकर क्लासेज चैनल से। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।